अब पहले लेखपाल कानून को लड़ लो आपस में। लेखपाल कह रहा है भूमिधरी है, कानून को कह रहा पट्टे की है। मरवा डालो समाज को, मरवा डालो किसानों को। जमीन है ऐसा है, ऐसा मेरी बात सुनिए कानून को महोदय। किसी को आवंटन हुआ और जमीन पर कब्जा प्रशासन ने नहीं दिलाया और 10 साल 15 साल बाद वो असंक्रमणीय से संक्रमणीय तो बन गया, लेकिन संक्रमणीय बनने का मतलब क्या? जब पट्टे का जमीन पर काबिज नहीं हो पाया वो। पहले भी कोई लेखपाल कानून के थे, घास काटने वाले तो तहसील में थे नहीं। सब बोया जाया तो आप लोगों का ही द्वारा है। आज की स्थिति में क्या होगा ये बताइए बस। ज्यादा रामायण पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अब क्या होगा ये बताइए। किसकी? सरदार जी की। तो अगर किसी की जमीन पर कोई अवैध आपकी पैमाइश के बाद अवैध कब्जा किया है तो वैधानिक कार्रवाई क्या है? तो क्यों नहीं हुई? आप रिपोर्ट लगाते, लेखपाल रिपोर्ट लगाता, आप उसको मार करते, थाने आ जाती, अभी तक उसके ऊपर भू माफिया का अवैध कब्जादारी का मुकदमा अगर हो गया होता। हाँ, अब आप दरोगा जी को कहो, दरोगा जी आपको कहें और किसान बेचारा बेमौत मरे। आगे की कब्जा कब करवाएंगे? अगर वो नंबरी का भूमिधर है तो कब करवाएंगे? अगर ये व्यक्ति भूमिधरी का नंबर, इसका आवंटन का नंबर है और कब्जा जबरदस्ती कराए हैं, वो किए हैं सरदार जी, तो इसको आप कब्जा कब कराएंगे आके ये बताइए। हम लोग खड़े हैं, अब हम खड़े हैं 10,000 लोग। देखता हूँ सरदार की भी कितनी ताकत है। मैं देखता हूँ सरदार को कितनी ताकत है। कल आप बेनीगंज थाने आइए, ठीक है? और सरदार ने कल की डेट में सरदार ने जो चक्रोट जोत रखा है, वो चक्रोट भी आप नापिया के। अगर चक्रोट जोत रखा है तो उसका मुकदमा तुरंत लिखाइए। हाँ हाँ, लेखपाल भी लिखाए, लेकिन आप उसके अधिकारी हैं लेखपाल के। हाँ, कल आप आइए, फोर्स लेके जाइए, कब्जा दिलाइए। और अगर सरदार जी गेहूं की फसल का मुआवजा मांग रहे हैं तो जो 30 सालों से किसान की खेत को उन्होंने कब्जा कर रखा था, उसका मुआवजा वो दे दें, एक फसल का मुआवजा किसान से वो ले लें। ठीक है, आइए, कल आइए, कल आइए। आप ही एक बार इनको ये सब इसमें बेशर्म है दरअसल थी ना। मैं इनको नहीं, मैं तो इनके SDM मैं कहूँगा SDM दरअसल आइए सब अच्छी अपना एक बार SDM साहब को आप कह देंगे ना, कह देंगे दरअसल ये मेरे अख्तियार में तो है नहीं, मेरे अख्तियार में तो हमारी फोर्स है, ये SDM के ही आदेश से आएंगे। आप एक बार उनको कह दीजिए और जो वो कहेंगे कि ये मौके पर गायब है, मैं ऊपर करवा दूँगा। और ऐसा है, अगर किन्हीं परिस्थितियों में कानून और लेखपाल नालायकी करता है तो परसों के लिए 1000 किसान तैयार रहना, तहसील चला जाएगा। चला जाएगा परसों, वहीं बैठ जाएंगे, वहीं पे बैठ के सब खेत नहीं आएंगे, खेत आएंगे वो, हम बैठेंगे तहसील में। ठीक है? और जमीन के मैटरों में डायरेक्ट पुलिस नहीं कुछ कर सकती ना। माना कि दरोगा जी ने बदतमीजी कर दी, परिस्थितियाँ क्या रही, हो सकता है उन्होंने 5000 मांगे थे, तुमने 1000 दिया, 4000 नहीं दे रहे थे, वो खुन्नस भरी हो सकता है। और ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने मांगा था और उन्होंने लिया होगा, ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ। ये तुमने हमसे कहा, मौके पे मैं नहीं कहा। अध्यक्ष जी, मैं कुछ कहना चाहूँगा सर, आपकी ये डॉक्टर रमेश जो है, ये पुलिस मित्र करीबन 10 साल से पुलिस की सेवा कर रहे हैं। बहुत यही जो आलोक इनके पिता, हमने सवाल ये है कि अगर 11वें महीने में जो है कि इनका कब्जा हो गया तो सरदार ने कैसे बोल दिया?
बंदी करवाई है नहीं इन्होंने। हाँ क्या यार तुम अजीब आदमी हो। तो पीछे हटो, हल रहा है फोन देखो। मेरे कहने मतलब कि अगर चाहे जिसकी थाकबंदी हो, थाकबंदी तो थाकबंदी। अब थाकबंदी के बाद में अभी मैंने लेखपाल भी लाइन पे है, पैरेलल लाइन पे है। लेखपाल कहते हैं कि साहब आगे का जो काम है वो कानूनगो का है, कानून को आप है बताइए। अब आप ही लोग को चाहते तो आप ही लोगों को झगड़वा को ना, हम तो खाम को बीच में आते हैं। एसडीएम के हाथ में जब हो जाएगा, जब रिवीजन हो जाएगा, अगला स्टे ले लेगा, इसके बाद में हमारी दरोगा सिपाही पास हो जाएगा और इसके बाद में आपके झगड़े को दरोगा मोल ले लेगा। लीजिए इनसे, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन के हैं, मैं 500 लोगों के बीच में बैठा हूँ, बेईमान तो मैं हूँ ना। मतलब जमीन का मामला था, बंदी जाने कौन चुगलबंदी वाली बातें आप बताओगे, आपकी बात मेरे भी समझ में नहीं आ रही। लीजिए बताइए, बात करने जरा इससे, जाने का एसडीएम की बातें बता रहा है। हेलो, हाँ, कानून को साहब राकेश सिंह चौहान बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक। क्या है मैटर ये बताइए आप हमको स्पष्ट। अगर आपने थोकबंदी से नाप कर मेड़बंदी करा दिया, एक तो तुम तो नहीं कहो। तो उसमें जो है कि कल आकर के इनको कब्जा करवा दी बस आपके कानून आपके लेखपाल करीब बगल की लाइन पे है। एक मामला था थाकबंदी का मामला, वो थोड़ा सा विवादित बन गया है। उसमें कुछ लेखपाल की गलती, कुछ हमारी दरोगा जी की गलती और कुछ सुहृद मामला भी उस टाइप का है। वो उसमें एक विवादित जमीन है, उसमें गेहूँ की फसल विपक्षी ने हाँ, तो उसमें इनके विपक्षी ने मेड़ तोड़ दिया और मेड़ तोड़ तक के फिर उसने इनकी सरसों की फसल को पलट तक की गेहूँ की फसल बोल दिया। और रमेश ठीक है। ये आपने मेड़बंदी कब कराई थी? आपने मेड़बंदी कब कराई थी? अरे भाई कितना दिन हुआ? 10-20 दिन, 2-4 महीना। ठीक है, अब इसमें अब इनका कब्जा दखल कैसे होगा रमेश का? अरे भाई तो फिर अगर अगले ने जमीन का मामला है, अगर अगले ने मेड़ तोड़ दिया तो फिर या तो आप इनको कब्जा दखल कराइए या तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाइए। हाँ हाँ हाँ
किसकी फसल? सरदार की? नहीं, तो सवाल ये है कि उसी जमीन पर तो सरदार ने जो है कि गेहूं बो दिया है। हाँ, चलिए पीछे की बात नहीं करते हैं, आगे की बात करते हैं। रमेश की अगर भागबंदी में रमेश की जमीन वहां पर है तो है? आवंटन की जमीन पर आपने कब्जा दखल करवाया था ना, इनका फिर कब्जा दखल कैसे होगा?